Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, two long parallel wire are at a distance of 2d apart. Okay, they carry steady equal current flowing out of the plane of the paper as shown in the figure. The variation of the magnetic field B along the x-axis is given by. Okay, आपके यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है और आपके यहाँ पर वेरिएशंस बताना है. ओके, क्वेश्चन में देखिए इसमें लिखा है कि दे कैरी स्टेडी इक्वल करंट. स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट करंट. ओके, ये करंट की आपकी कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. इक्वल करंट और करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या आपका इक्वल है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना बेसिकली. तो क्या लिख लीजिए, आपका वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्या लिख लीजिए, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस लिख लीजिए, या फिर जस्ट वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन. यहाँ पर आपके मैग्नेटिक फील्ड आपका पोजीशन पर डिपेंड कर सकता है, करंट पर डिपेंड करता है. ओके, करंट तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोल रहा है स्टडी करंट है, तो आपका वेरिएशन किसके साथ होगा, आपका पोजीशन के रिस्पेक्ट में होगा. ओके, देखिए वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होता है, आपका डीवी बाई डी एक्स, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका पोजीशन के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है, इसको हमें कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, डीवी बाई डी एक्स के यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे. ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एक्स एक्स डेक्स एक्सिस है कि ये आपकी एक्सिस है. ओके, ये एक्सिस को आपने क्या बोल रखा है यहाँ पर, दिस इज एक्सिस. यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स प्राइम. ओके, ये एक्स और एक्स प्राइम है. ओके, और यहाँ पर आपके क्या है, दो वायर्स हैं, दो वायर्स जो आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन. ओके, आउट ऑफ द स्क्रीन है. ये डॉट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द स्क्रीन. ओके, अब ये वायर मतलब आपकी तरफ पॉइंट कर रही है. एंड दिस आर द, ये आपके यहाँ पर, ये से यहाँ पर पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये आपका वाई एक्सिस होगा. अगर ये एक्स है तो आपका कौन सा एक्सिस होगा, दिस एक्सिस विल बी ओवर वाई एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस होगा. ओके, ये वाई, ओके वाई डैश बोल दीजिए, इसको वाई बोल दीजिए. ओके, सिमेट्री के लिए हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं. ओके, अब देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी सेपरेशन डिस्टेंस है. इनके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या है, 2d है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी देर के, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको डी देर के. ओके, आपको क्या बताना है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ओके, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है. इस वायर के कारण जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसे क्या आप लिख सकते हैं, देखिए स्ट्रेट वायर के कारण आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, मान लीजिए डी डिस्टेंस ऑफ फाइंड आउट करना, तो डी. ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या हो जाएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड. इस वायर के कारण देखिए करंट की जो डायरेक्शन आपकी, ओके, करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ कर रही है. ओके, करंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू. तो इसके कारण जो देखिए एक वायर है, वायर में अगर आपकी करंट फ्लो करती है तो करंट आपकी इस तरीके से फ्लो कर रही है. ओके, दिस सॉरी, करंट ये डायरेक्शन में, तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड आपको सर्कुलर नेचर का होता है. ओके, और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ये आएगी. ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जितना बड़ा सर्किल बनाएंगे उतना ज्यादा हम इसको ऐसे बता सकते हैं. ओके, जितना बड़ा सर्किल उतना ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, आपका लेस होता रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके डिस्टेंस के. ओके, अब देखिए बच्चों, इस पॉइंट पर देखिए, इसको मैं वायर वन बोल देता हूँ, इसको मैं वायर टू बोल देता हूँ. ओके, वायर वन के कारण इस पॉइंट पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वायर वन के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आएगी. ओके, ये आपने बी वन मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन लिख ली. ओके, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस का फंक्शन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी डी है, ये डिस्टेंस भी डी है. तो वन और टू दोनों वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन वन के कारण डायरेक्शन इसमें आ रही है, और टू के कारण देखिए डायरेक्शन क्या आएगी. अब देखिए इस डायरेक्शन, ये इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है ना, तो देखिए इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन पे आएगी, इस डायरेक्शन पे आएगी. ओके, तो इस पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी. ओके, बी टू, ये आप ऐसे लिख लीजिए. ओके, तो आप देख रहे हैं बी वन इस डायरेक्शन पे है, बी टू दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, जीरो. तो चार ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है. ओके, तो यहाँ पर अभी तक कुछ, ये चार ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पर अभी तक तो करेक्ट है इतने एनालिसिस की बेस. ओके, अगर देखिए हम इस पॉइंट पर एज्यूम करते हैं, इस पॉइंट पर मूव कर लेते हैं. ओके, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट पर चले आते हैं. ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे इधर इस पॉइंट पर चले जाते हैं, इस पॉइंट पर देखते हैं आके. अब देखिए इस पॉइंट पर क्या होगा आपका, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वायर वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा. देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, अगर डिस्टेंस लेस है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका वन के ज्यादा नजदीक है, टू से दूर है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा होगा, वन का ज्यादा होगा, और इसकी डायरेक्शन देखिए क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन पे है. ओके, इस वायर के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, वन के कारण बी वन इस डायरेक्शन में आएगी, और टू टू के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगी. ओके, लेकिन इसके डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में. तो देखिए मैं यहाँ पर, ये जो वेक्टर की लेंथ है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है क्या, मैग्नीट्यूड. एक इसका मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा है, बड़ा है. ओके, तो आप देख रहे हैं बी वन का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है. ओके, सिमिलरली देखिए अगर मैं थोड़ा सा इससे इस पॉइंट पर आ जाऊं, इस पॉइंट की बात करूं कि इस पॉइंट पर देखिए और क्या होगा, इस पॉइंट पर आपका डिस्टेंस लेस है, डिस्टेंस लेस हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा जाएगा. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका और इंक्रीज हो जाएगा, और इसके कारण देखिए जो आपकी वायर टू है, वायर टू यानी कि ये वायर है. ओके, ये टू वायर है, ये वन वायर है,
टू वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टेंस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका घट जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड लेस हो जाएगा और बी टू आपका और लेस हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। सिमिलरली देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड को मूव कर रहा हूँ। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लिया, यहाँ पर एज्यूम कर लिया। तो देखिए यहाँ पर टू के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर, टू के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन पे आएगा। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू। ओके, और वन वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसमें अपर डायरेक्शन में आएगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका देखिए छोटा हो जाएगा, यानी कि ये आपका V1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा V2 के कारण, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसा समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम देखिए यहाँ पर इसको ड्रॉ करें, अगर हम इसको क्लियरली यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पर आपका V1 ज्यादा है एज कम्पेयर टू V2, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस डायरेक्शन पे होगा, अप होगा। यहाँ पर भी देखिए इस डायरेक्शन पे होगा, यहाँ पर आपका ये आपका दोनों का न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जीरो हो गया। अब B1 और B2 पर राइट साइड पे देखिए। ओके, इसके हम इस पॉइंट के राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए B2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और B1 का लेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, सिमिलरली यहाँ पर होगा और यहाँ पर आपका इतना होगा। ओके, तो देखिए ये आपका नेचर ऑफ द कर्व आ रहा है। तो नेचर ऑफ कर्व देखिए आपका इस तरीके से आ रहा है। ओके, जैसे आपका क्लॉक किसका आता है आपका 10x का ग्राफ जिस तरीके से आता है ना, उस तरीके का प्लॉट आ रहा है। तो मैं इसको सेपरेट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, मैं इसको सेपरेटली यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए ये आपका इस तरीके से आ रही है, इस पॉइंट तो आपका नल पॉइंट है और मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से आ रहा है। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका देखिए 10x का ग्राफ जैसा आता है, सिमिलरली यहाँ पर आपका जैसे जैसे हम इसके क्लोज आ रही है क्या हो रहा है आपका एजिम्प्टोट होता जा रहा है। ओके, इस तरीके का इसका नेचर है आपका। ये आपका देखिए इस तरीके से आपका नेचर बनना है। ओके, ये आपका इस तरीके से नेचर हो रहा है। ओके, ये वायर आपकी, इस वायर को हम थोड़ा सा पास ले आते हैं। ओके, तो ये आपका इस तरीके से क्या है आपका नेचर बनना है। ओके, दिस विल बी द नेचर ऑफ द कर्व। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या बता रहा है, वेरिएशन बता रहा है। ओके, तो देखिए हमने इस पॉइंट पे तो फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए आपका ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, सी और डी तो आपके यहाँ पर ही रूल्ड आउट है। ओके, अब देखिए अब आपको ऑप्शन ए और बी में चूज करना है कि आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, ऑप्शन ए और बी में चूज करना है। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं कि लेफ्ट टू द फर्स्ट वायर है आपकी, दिस इज द, ये आपकी क्या थी वायर वन थी, ये वायर टू थी। अब हम इसके लेफ्ट पर आ जाते हैं। ओके, लेफ्ट पे देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होगा। लेफ्ट पे देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस डायरेक्शन पे होगी। ओके, वन के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वन के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, लेकिन इसके कारण देखिए यहाँ पर इसके पास में तो वन के कारण इसका मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका काफी हाई हो जाएगा। ओके, और टू टू के कारण भी देखिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपका जो टू के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो भी क्या आ रहा है आपका इसी डायरेक्शन पर आ रहा है। टू के कारण भी क्या आ रहा है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, टू के कारण भी आपका मैग्नीट्यूड फील्ड इसी डायरेक्शन पे आ रहा है। ओके, तो देखिए टू भी आपका इसी डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेस होगा तो हम बोल सकते हैं आपका B2 इस डायरेक्शन पे आएगा। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर जाएंगे तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम यहाँ पर मूव करेंगे। ओके, ये डिस्टेंस क्या हो रही है देखिए आपकी, इससे वन से तो आपकी बढ़ रही है, वन से आपकी डिस्टेंस बढ़ी तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। सिमिलरली टू से भी डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड और थोड़ा लेस हो जाएगा। ओके, तो जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, और जैसे जैसे हम इसके पास जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ता जाएगा। ओके, इसका कर्व आपका देखिए समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपका कर्व आएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए आउटसाइड आउटसाइड इसके वायर के कारण रखे आप जो आपको मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका क्या आ रहा है वेरिएशन आ रहा है, वो आपका देखिए इस तरीके से आ रहा है। दिस विल बी द वेरिएशन। ओके, सिमिलरली देखिए हम 2 पॉइंट पे आए, तो देखिए 2 पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा इसके अवे, जो आपकी सेकंड वायर है इससे अवे जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है आपका अप डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, और ये आपको सिमिलरली आपका वन वन के कारण भी आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगा। ओके, ये आपका देखिए ये आपका टू के कारण आ रहा है और छोटा वाला किसके कारण आ रहा है आपका वन के कारण आ रहा है। ओके, अब डायरेक्शन पे आ रहा है। ओके, सिमिलरली थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो आपका इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका घटता जाएगा। ओके, तो ये आपका इस तरीके से वेरिएशन आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो आपका इस तरीके से आपका वेरिएशन है। ओके, तो नेट वेरिएशन अगर हम प्लॉट करें तो आपका ये इस तरीके से आएगा। ओके, दिस विल बी द वेरिएशन, ये क्या आ जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आ जाएगा विद द डिस्टेंस। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपको सबसे करेक्ट ऑप्शन, ये आप इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। ओके, मैथमेटिकली भी आप इसकी इक्वेशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा इजी है समझने के लिए। ओके, तो हम देखिए ये आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या बनना है आपका, इसको मैच करें तो देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन बी से ही मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आंसर देखिए बच्चे जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.